Hello everyone, welcome to back my YouTube channel BA टीचिंग। बीएड सेकेंड ईयर में पाठ योजना कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दिनांक कक्षा 7 की ये पाठ योजना है। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण प्राकृतिक वनस्पति, कालांश अवधि में 35 से 40 मिनट। सामान्य उद्देश्य ऐसे होंगे जिसमें छात्र छात्राओं का विकास होगा। छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना, छात्र छात्राओं को नवीन तथ्यों की जानकारी देना, छात्र छात्राओं को सामाजिक अध्ययन में रुचि उत्पन्न कराना, छात्र छात्राओं को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं का सामाजिक व मानसिक विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित होंगे। जितने शिक्षण बिंदु हमें लिखने होंगे उसी से संबंधित हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। छात्र छात्राओं को प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ समझाना व उसके विषय में जानकारी देना, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों से अवगत कराना, प्राकृतिक वनों के उपयोग के विषय में बताना। शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें हम कोई चित्र, चार्ट या फिर वास्तविक सहायक सामग्री भी ले सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित चार्ट पेपर, पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न अपने शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित पूछेंगे या वास्तविक सामग्री से संबंधित पूछेंगे। मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल, वायु, भोजन आदि आवश्यक है। वायु का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? वायु का प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। सांस लेने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिनका उत्तर बच्चों को पहले से पता हो। जो पेड़ पौधे बिना मानव प्रयास से उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन है, छात्र छात्राओं आज आप और हम मिलकर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु हमारा होगा प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ। प्राप्य उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्राकृतिक वनस्पति के अर्थ को जानेंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, जिसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जिन पशुओं को हम अपने घर या फार्म में पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? छात्र छात्रा क्रियाएं, उन्हें हम पालतू पशु कहते हैं। जिन पशुओं को पाला नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे पशुओं को जंगली पशु या जंगली जानवर कहते हैं। जंगली पशु कहाँ रहते हैं? जंगली पशु जंगल या वनों में रहते हैं। वन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। स्पष्टीकरण में हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे और छात्र छात्रा क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि या शिक्षण सहायक सामग्री, यह हमारी व्याख्यान विधि होगी। शाम सार में हम विशेष बिंदु अंकित करेंगे, जैसे कि जो पेड़ पौधे बिना मानव प्रयास के स्वतः ही उग जाते हैं या स्वतः ही उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जैसे घास, झाड़ियाँ व अन्य जड़ी बूटियाँ जो प्रकृति के साथ स्वयं उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार जलवायु की स्थितियां जैसे तापमान, वर्षा आदि पर निर्भर करती हैं। उसी के साथ स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। कुछ छोटे छोटे पौधों को क्या कहते हैं? तो कुछ छोटे छोटे पौधों को जड़ी बूटियां कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न होगा, भारत में लगभग कितने पेड़ पौधों की संख्या पाई जाती है? तो भारत में लगभग 5000 पेड़ पौधों की संख्या पाई जाती है। बिना मानव प्रयास से उगे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं या पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो बिना मानव प्रयास से उगे पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। पुनः विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। बड़े आकार के पौधों को क्या कहते हैं? बड़े आकार के पौधों को पेड़ कहते हैं।
वर्षा मुख्य रूप से किस माह में होती है? तो वर्षा मुख्य रूप से जून व जुलाई माह में होती है। वन कितने प्रकार के होते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उसी के साथ हम अपना द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखेंगे, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राप्य उद्देश्य में लिखेंगे, छात्र छात्राओं को प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण के साथ हम छात्र छात्राओं को निर्देश देंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमारी यह व्याख्यान विधि होगी। स्पष्टीकरण विस्तार पूर्वक देते हुए हम अपने शाम पर सार यानी ब्लैक बोर्ड पर विशेष बिंदु अंकित करेंगे। और स्पष्टीकरण पूर्ण हो जाने के बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। परंतु स्पष्टीकरण के साथ साथ हमें शाम पर सार खाली नहीं छोड़ना। पतझड़ वन के कुछ उदाहरण दीजिए। सागौन, नीम, शीशम, पीपल आदि। मरुस्थलीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि। वन कितने प्रकार के होते हैं? तो वन 5 प्रकार के होते हैं। शिक्षण बिंदु शुरू करने से पहले विकासात्मक प्रश्न पुनः पूछेंगे, जैसे हमें फर्नीचर बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। द्वितीय प्रश्न पूछेंगे, लकड़ियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? लकड़ियाँ हमें वन से प्राप्त होती हैं। वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, बताइए। समस्यात्मक प्रश्न। तृतीय शिक्षण बिंदु होगा वनों के उपयोग। छात्र छात्राओं को वनों के उपयोग के विषय में अवगत कराना। स्पष्टीकरण देते हुए छात्र छात्राओं को निर्देश देंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह हमारी व्याख्यान विधि होगी। स्पष्टीकरण के साथ साथ हमें शाम पर सार पर विशेष बिंदु अंकित करने होंगे, जिसके बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। हमारा पर्यावरण किसके कारण शुद्ध है? तो हमारा पर्यावरण पेड़ पौधों व वनों के कारण शुद्ध है। फर्नीचर किसकी सहायता से बनता है? फर्नीचर वनों की लकड़ियों की सहायता से बनता है। वनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है? तो वनों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसी के साथ अपनी पाठ्य योजना समाप्त करते हुए कक्ष निरीक्षण कार्य लिखेंगे, जिसमें छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को शामपट कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगी, वह उसका निरीक्षण स्वयं करेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? ज्वारीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति या पर्वतीय वन के कुछ नाम बताइए। प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में पेड़ पौधों की लगभग डैश किस्में पाई जाती है। बहुत छोटे पौधे डैश कहलाते हैं। वर्षा कराने में सहायक हैं। वनों से हमें डैश पदार्थ मिलते हैं। ज्वारीय वन डैश पानी में रह सकते हैं। इसी के साथ हमारी सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना समाप्त होती है।